आज कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बल्कि एक कहानी एक सीधे साधे हीरो की, जिसे लालच और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने मिलकर एक खतरनाक विलेन बना दिया। और जानते हैं दुख की बात क्या है? वो विलेन आज हम सबके घरों पर, हमारी किचन में राज कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है सफेद चीनी की। तो चलिए शुरू करते हैं। बस यही है इस कहानी का सार। एक ऐसा विलन जो हमारी मिठास में इस कदर घुल चुका है कि उसकी कड़वी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब दुनिया में इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी और कुदरत हमारे बहुत करीब थी, जब गन्ना अपने सबसे शुद्ध, सबसे पौष्टिक रूप में मौजूद था। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हरे भरे खेतों से। कुदरत ने हमें दिया गन्ना। हमारे दादा परदादा बस गन्ने का रस निकालते, उसे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में धीरे धीरे उबालते और उससे तैयार होता था देसी गुड़। कितना सीधा और कितना प्राकृतिक तरीका था, है ना? वो गुड़, हाँ, रंग में भले ही थोड़ा सांवला था, पर सच पूछिए तो वो सेहत का खजाना था। उसमें आयरन की ताकत थी जो खून बढ़ाता था और वो खाने को अमृत की तरह पचा देता था। सदियों तक सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। यही था हमारी कहानी का असली हीरो। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहाँ से कुदरत पीछे छूट जाती है और फैक्ट्रियों और मुनाफे का एक नया दौर शुरू होता है। और इसी दौर में कुछ व्यापारियों को लगा कि गुड़ देखने में सुंदर नहीं है। मुनाफे के लिए उन्होंने इसका रूप बदलने की ठान ली। और यहीं से खेल बदल गया। उसे सुंदर, चमकीला और दूध जैसा सफेद बनाने के लिए उसमें मिलाया गया सल्फर जैसा खतरनाक केमिकल। सोचिए, एक ऐसा केमिकल जो सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। यही वो हथियार था जिसने हमारे प्यारे सीधे साधे हीरो को एक विलन में तब्दील कर दिया। उस गन्ने के रस को बड़ी बड़ी मशीनों में डाला गया, उसे इतनी तेज आंच पर उबाला और केमिकल से ऐसा धोया गया कि उसके अंदर के सारे विटामिन, सारे पोषक तत्व, मानो उसकी आत्मा ही मर गई। और आखिर में जो सफेद चमकते हुए दाने बाहर आए, उसे नाम दे दिया गया चीनी। और देखिए, यहाँ सब कुछ साफ हो जाता है। एक ही चीज से दो बिल्कुल अलग उत्पाद तैयार हुए। एक तरफ सेहत का खजाना और दूसरी तरफ एक खोखला जहर, जो दिखने में तो हीरे जैसा था, पर जिसका काम जहर से कम नहीं था। तो अब ये सफेद चीनी हमारे घरों तक तो आ गई। अब सुनते हैं इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, कि आखिर ये विलेन हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। जब हम इस चीनी को चाय में, मिठाई में या किसी भी चीज में डालकर खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाकर असल में क्या करती है? चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, जब ये चीनी शरीर में जाती है, ये एक चोर की तरह काम करती है। सबसे पहले तो हमारा शरीर इस केमिकल वाली चीज को पहचान ही नहीं पाता, तो बेचारा लिवर, मतलब हमारा कलेजा, इसे सीधे सीधे चर्बी में बदल देता है। दूसरा, ये एक नकली एनर्जी का झटका देती है, जिसके बाद थकान और ज्यादा महसूस होती है। और तीसरा, और ये सबसे खतरनाक है, इसे पचाने के लिए शरीर को हमारी ही हड्डियों से कैल्शियम तक चुराना पड़ जाता है। तो एक बहुत जरूरी बात, जब लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो घी तेल ज्यादा नहीं खाता, फिर भी पेट बाहर निकल रहा है या फैटी लिवर हो गया है, तो उसका असली मुजरिम कोई और नहीं, बल्कि यही सफेद चीनी है। लेकिन हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता। इस कहानी का क्लाइमैक्स अब शुरू होता है, जहां हमें इसका समाधान मिलेगा। इस सफेद विलेन को आज ही अपनी रसोई से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और वापस लौटा जा सकता है अपने असली हीरोज की तरफ, यानी कि देसी गुड़ और धागे वाली मिश्री। चाय पीनी है तो गुड़ की पीजिए, मीठा खाना है तो फल खाइए। ये कुदरत के वो रूप हैं जिन्हें मशीनों ने अभी तक नहीं बिगाड़ा। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है केमिकल से बना खोखला विलेन और दूसरी तरफ है कुदरती और पोषक तत्वों से भरपूर हमारे असली हीरो। ये एक छोटा सा चुनाव हमारी सेहत को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये कहानी एक सवाल पर आकर खत्म होती है, क्या हम सब इस सफेद चीनी को छोड़ने का फैसला लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी सेहत के लिए ये कदम जरूर उठाइए। खुश रहिए और सबसे जरूरी, स्वस्थ रहिए।